नमस्कार। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स और मैं हूं अनुज। रविवार की शाम बीबीसी पर एक पाकिस्तानी पत्रकार की रिपोर्ट आई। इसे खोज करके आपको पढ़ना चाहिए। पहलगाम हमला क्यों किया गया, इसका मकसद क्या था, पाकिस्तान में अंदरूनी हालात क्या हैं। पाकिस्तानी पत्रकार ने साफ साफ तमाम चीजों को अपनी रिपोर्ट में एड्रेस किया है और फिर आपको जवाब मिल जाएगा कि भारत ने अभी तक आखिर हमला क्यों नहीं किया। यहां पिछले 2-3 एपिसोड में पहले ही बताया जा चुका है, तो तथ्यों को लेकर सवाल कर रहे मित्र बेफिक्र रहें। यह एपिसोड बाकायदा रिसर्च के बाद तैयार किया जाता है। आज भी पाकिस्तान की कई सारी कहानियां हैं। इमरान खान के साथ जेल में जो घिनौना कांड हुआ, उसे लेकर उनकी पार्टी ने क्या जवाब दिया। अमेरिका, सऊदी अरब, रूस से निराश होने के बाद पाकिस्तान भागता भागता अब कहां पहुंचा है। मोदी सरकार ने एक और नदी का पानी बंद कर दिया तो भारत में किस मौलाना के पेट में जोर का दर्द उठा। पाकिस्तानी मौलाना क्यों भारत के साथ इस वक्त शांति की बात करते नजर आ रहा और नरेंद्र मोदी को दोनों देशों के बीच प्यार मोहब्बत का रोड़ा बता रहा। बलूचिस्तान में कितने शहर पाकिस्तान के हाथ से निकल चुके हैं। पाकिस्तान के किस मौलाना ने और क्यों कहा कि जंग हुई तो हम पाकिस्तानी सेना नहीं भारत के साथ लड़ेंगे। पाकिस्तानी सेना क्यों सिर पे मोटरसाइकिल की हेलमेट लगा के मोर्चे पर जा रही। ऐसी ढेरों खबरें और उनके आगे पीछे की कहानियां हैं। आप अंत तक बने रहें, अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, अभी जेल से इमरान खान की रूमर्ड हेल्थ रिपोर्ट लीक होने के बाद कई प्रतिष्ठित मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि जेल में इमरान खान के साथ पाकिस्तानी सेना के एक मेजर ने शारीरिक रूप से ज्यादती की थी। इमरान खान के घर वालों को, उनकी पार्टी के नेताओं को जेल में इमरान से मिलने नहीं दिया जा रहा। पाकिस्तान जब सबसे मुश्किल हालात का सामना कर रहा है, ऐसे वक्त में इमरान खान की पार्टी अपनी ही सेना की खिलाफत में उतरी नजर आ रही। वजह शारीरिक उत्पीड़न है या कुछ और अभी पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया है, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने सूचना विभाग के साथ मिलकर भारत के साथ जो उसका तनाव चल रहा है, उसे लेकर पाकिस्तान की सभी पार्टियों को हालात की जानकारी देने के लिए एक मीटिंग में बुलाया था। लेकिन पाकिस्तानी टीवी जियो की खबर के मुताबिक इमरान खान की पार्टी ने उसमें जाने से मना कर दिया। इस घटना से पता चलता है कि जेल में इमरान खान के साथ सेना के बर्ताव की जो कहानियां निकल के सामने आ रही हैं, उसमें जरूर कुछ ना कुछ बात तो है। वह बात क्या है, यह समय के साथ साफ होगी। पंजाबियों ने पाकिस्तान को इस वक्त चौतरफा फंसा दिया। असीम मुनीर ने पहलगाम के जरिए जो कुछ प्लान किया था, वो सारे पंजाबी मंसूबे इस वक्त ध्वस्त होते दिख रहे हैं। इस वक्त बलूचिस्तान बेलगाम है। बलूच लड़ाकों ने बलूचिस्तान के मंगोचर शहर को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। यह शहर कलात जिले में आता है और क्वेटा कराची को एक हाईवे के जरिए जोड़ता है। कंफर्म खबरें हैं कि क्वेटा कराची हाईवे अब बलूचों के नियंत्रण में है। कलात की सभी सरकारी इमारतों पर अब बलूचों का कंट्रोल है। बलूच लड़ाके हाईवे पर आने जाने वाली जो तमाम गाड़ियां हैं, उसकी निगरानी कर रहे हैं और उसके ढेरों अनगिनत वीडियो इस वक्त आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। कुछ दिन पहले इसी इलाके में 10 पाकिस्तानी सैनिकों को उड़ाया था बलूचों ने। कल भी कलात के एक पुलिस थाने पर कब्जा कर लिया गया। पिछले कुछ घंटों में बलूच बागियों ने अलग अलग घटनाओं में करीब करीब 3 दर्जन से ज्यादा पंजाबी, जिनमें सेना और दूसरे विभागों के अफसर कर्मचारी शामिल हैं, उन्हें अगवा किया है, उन्हें उठा लिया है। इतना ही नहीं, रविवार को अलबात एरिया के नोशकी खरान मार्ग पर भी चीनी पाकिस्तानी प्रतिष्ठानों को आग के हवाले कर दिया गया। यह सीपेक का रूट है। बलूच एक पर एक मोर्चे फतह करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पहले पंजाबी पाकिस्तानियों का जोर बलूचिस्तान में ही था, लेकिन भारत से तनाव के बाद पाकिस्तान की मजबूरी हो गई इधर से सेना को भारतीय मोर्चे पर शिफ्ट करने की। और बलूच इस मौके का इस वक्त जोरदार फायदा उठाते दिख रहे हैं। कहानियां तो यही कह रही, जो खबरें निकल करके सामने आ रही, उससे तो यही साबित हो रहा। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया बलूचों के संघर्ष, उनके उत्पीड़न पर चुप्पी साधे हुए है। और सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया ही नहीं,
जो पश्चिम का मीडिया है वह भी बलूचों के संघर्ष पर आमतौर पर चुप ही नजर आ रहा है। उनकी आवाज में आवाज नहीं मिलाई है। दोस्तों, बलूचों में उबाल की वजह यह है कि पिछले 75 साल से पाकिस्तान और पाकिस्तान के पंजाबी बंदूक की नोक पर बलूचों को गुलाम बनाए हुए हैं और उनका हर तरह से उत्पीड़न कर रहे हैं। पाकिस्तान को इस वक्त समझ नहीं आ रहा कि वह क्या करे, किधर जाए, किससे कहे। भारत को रोज परमाणु बम से मारने की धमकी दे रहा और सिंधु में भारतीयों का खून बहाने की घोषणाएं की जा रही। एक दिन पहले पाकिस्तानी राजदूत ने, आपने सुना होगा, यह खबर भी देखी होगी, कि मॉस्को में भारत पर परमाणु हमला करने की धमकी दे रहा था। और इधर नरेंद्र मोदी की सरकार ने चिनाब नदी पर बगलिहार बांध का पानी बंद कर दिया। इस वक्त एक एक बूंद पानी के लिए पाकिस्तान तरस रहा। एक बूंद भी पानी पाकिस्तान की तरफ नहीं जा रहा। अंदर खाने खबर यह भी है कि भारत एक और बांध का पानी बंद करने जा रहा। गर्मियों का मौसम होने की वजह से पाकिस्तान में पानी का भयावह संकट खड़ा हो चुका है। भारत रोज पाकिस्तान पर एक बड़ा एक्शन ले रहा। पाकिस्तान को कुछ सूझ नहीं रहा। उसकी संसद में भारत की कार्रवाइयों की निंदा की जा रही। रूस, अमेरिका, सऊदी अरब सब ने हाथ झटक दिया। चीन की मदद से पाकिस्तान भागा भागा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भी पहुंचा है और वहां बंद कमरे में आपात बैठक करना चाहता था। उसकी उसने मांग की थी, लेकिन भारत ने कहा जो भी बात होगी आतंकवाद के मसले पर पाकिस्तान के साथ दुनिया के आमने सामने होगी। आज बैठक है, क्या होगा? पाकिस्तान बहुत आश्वस्त नहीं। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान ईरान के पास भी पहुंचा है और खबर है कि पाकिस्तान में ईरान के विदेश मंत्रालय का दौरा होगा और इस दौरे के बाद दिल्ली में भी ईरान का एक दौरा है और शायद बलूचिस्तान के बदले पाकिस्तान कोई ऑफर भारत को देना चाहता है। वह ऑफर क्या है पता नहीं, लेकिन ऐसा कोई ऑफर अब भारत लेने को तैयार नहीं पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान को भारत ने बहुत सारी मोहलतें दे दी। पाकिस्तान में हर तरफ अफरा तफरी का आलम है क्योंकि उसे सूझ ही नहीं रहा। कुछ मीडिया समूहों ने इस पर खबरें भी की हैं कि भारत के संभावित हमले की वजह से मुजफ्फराबाद और दूसरे इलाकों में सरकारी वेयर हाउसों में अनाज स्टोर किए जा रहे हैं। बलूचिस्तान और खैबर के हालात बुरी तरह से खराब हो चुके हैं, वह बताने की जरूरत नहीं। इस बीच खैबर के एक मौलाना की तकरीर भी पाकिस्तान में चर्चा का विषय बन गई है। लोग बात कर रहे हैं इस पर। अपनी तकरीर में मौलाना ने क्या कहा है? खैबर के मौलाना ने कहा है कि अगर पाकिस्तान पर भारत अटैक करता है तो हम पश्तून भारतीय सेना के साथ खड़े होंगे। पंजाबी पाकिस्तानियों ने हमारा हर तरह से उत्पीड़न किया। पंजाबी पाकिस्तानियों को लगता है कि हम पाकिस्तान जिंदाबाद कहेंगे, हम नहीं कहेंगे। ऐसा खैबर के मौलाना ने अपनी तकरीर में कहा है, जिसकी पूरे पाकिस्तान में इस वक्त खूब चर्चा हो रही। लेकिन पाकिस्तान लगातार भारत को जंग की धमकियां दे रहा और गिड़गिड़ा भी रहा है, लोगों से मिन्नतें भी कर रहा है। जो संस्थाएं हैं वहां जाकर के रो भी रहा है कि भैया भारत को रोक लो। पाकिस्तान के पास जंग लड़ने के लिए 4 दिन से ज्यादा 1 सेकंड का भी संसाधन नहीं है, लेकिन पाकिस्तान भारत को जंग की धमकी भी दे रहा है। अभी एक और डॉक्यूमेंट लीक हुआ है दोस्तों, जो पाकिस्तान सेना की ताकत और वह अंदर से कितना खोखला हो चुका है इसको सरेआम करता है। इससे पता चलता है कि पाकिस्तानी सेना के जनरलों ने किस कदर लूट मचाई कि आज की तारीख में पाकिस्तानी सेना के जवानों को सैलरी तक देने के पैसे पाकिस्तान के पास नहीं है। सेना के ट्रकों में तेल भराने के भी पैसे पाकिस्तान के पास नहीं है। कपड़े, हेलमेट और जूते जैसी जो बुनियादी जरूरतें हैं वह भी पाकिस्तान के पास नहीं है, उसके लिए भी संसाधन नहीं है। हालात यह है कि पाकिस्तानी सेना के जवान आज की तारीख में मोटरसाइकिल की हेलमेट लगा करके सीमा पर जाते नजर आ रहे हैं। मुनीर उन्हें मौत के मुंह में झोंक रहा और ये तस्वीरें देख करके लोग पाकिस्तान के अंदर ही सवाल कर रहे हैं और पाकिस्तान के बाहर दुनिया में भी यह सवाल हो रहा। लेकिन भारत से तनाव है।
पाकिस्तानी सेना के पास सैलरी और बुनियादी जरूरतों के लिए भी पैसे नहीं हैं, मगर पाकिस्तानी सरकार ने अपने मंत्रियों का वेतन लगभग दोगुना कर दिया, और उस वक्त कर दिया जब भारत के साथ तनाव उसका चरम पर है। कोई शर्म बाकी नहीं रह गई है पाकिस्तानियों में। जियो न्यूज की रिपोर्ट है कि मंत्रियों के वेतन में 188% की बढ़ोतरी की गई है, लगभग दोगुनी। पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं। भारत के साथ जंग के लिए पाकिस्तान अपनी ताकत नहीं, बल्कि भारत में राजनीतिक अस्थिरता और चीन के पैसों के भरोसे है। अब देखिए, पानी पाकिस्तान का बंद हुआ, लेकिन तकलीफ में कौन है? तकलीफ में भारत का मौलाना मदनी है। मदनी ने पानी बंद किए जाने की आलोचना की। उसने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच मोहब्बत से ही काम लेना चाहिए, नफरत ठीक नहीं। मदनी जो बात इधर इशारों में बोल रहा है, एक पाकिस्तानी मौलाना पाकिस्तान के अंदर जिसका नाम तारिक मसूद है, उसे भी आप सुनिए। तारिक मसूद ने भी कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच मोहब्बत का रिश्ता रहा है, लेकिन रिश्तों के बिगड़ने की वजह कौन है? जाहिर सी बात है, नरेंद्र मोदी है। तारिक मसूद ने भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के लोगों से मोदी नाम के रोड़ा को हटाने की वकालत की, अपीलें की। यह वही तारिक साद है जो लोगों के लिए फतवा जारी करता था, लेकिन इस वक्त उसके खिलाफ भी एक फतवा है और इसकी वजह से उसे भारी सुरक्षा दायरे में बाहर निकलना पड़ता है। वह महीनों घर में छिपा बैठा रहा। भारत से घृणा तारिक साद की उपलब्धि है, और उसकी एक और उपलब्धि है, 4 खातूनों का शौहर है और 2 दर्जन से ज्यादा बच्चों का बाप। खैर, इस वक्त सबको दिक्कत सिर्फ नरेंद्र मोदी से है। मोदी का सिर राबड़ी देवी को भी चाहिए, टिकैत बंधुओं को भी चाहिए, मदनी को भी चाहिए, तारिक साद को भी चाहिए, बिलावल भुट्टो को भी चाहिए, राहुल गांधी और कांग्रेस को भी चाहिए। अभी आपने मोदी पर कांग्रेस का पोस्टर देखा ही होगा, जिसे भारी आलोचना के बाद हटाना पड़ा था। भारत पाकिस्तान के बीच मोहब्बत में मोदी एक बड़ी बाधा है इस वक्त तमाम लोगों के लिए। सबको मोदी नाम के रोड़े को रास्ते से हटाना है। और एक रिपोर्ट भी आई है पहलगाम अटैक की। उस रिपोर्ट से यह पता चलता है कि पहले यह हमला मोदी एक वहां पर कार्यक्रम के लिए जाने वाले थे, उसके लिए तैयार किया गया था। मोदी ने वह दौरा रद्द कर दिया, मोदी नहीं गए, उसके बाद पहलगाम में उसे अंजाम दिया गया। दोस्तों, पहलगाम के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाबी पाकिस्तान के परमानेंट इलाज के लिए जो व्यवस्था बनाई है और उस पर जिस तरह से काम दिख रहा, वही पाकिस्तान का सबसे बेहतर इलाज है। आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। फिर किसी नए टॉपिक पर मुलाकात होगी। आपने इतना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।